चांद के पार। जी हाँ, आज हर कोई यही कहता नजर आ रहा है, क्योंकि आज से जो तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी ही होगी जब भारत भी चांद के पार पहुंच जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 3 अब से कुछ घंटों के बाद यानी कि आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है और चंद तस्वीरें कुछ दिन पहले भी आई थी जब उसने स्कैन करके कुछ पिक्चर्स को लिया था। इसरो को भेजा गया था और फिर पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने देखी थी। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर जो उतरेगा उसका नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। अब आप इसे यूं समझिए कि इसने हर एक को एक कर दिया है, क्योंकि मंदिरों में मन्नत मांगी जा रही है, यज्ञ किए जा रहे हैं और इसी से जुड़े अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो ये हमें दिखाता है कि ये कितना मुश्किल है और हमारे को कितना ध्यान रखना चाहिए और हमारे को कितनी दाद देनी चाहिए इसरो के साइंटिस्ट की कि वो हमारा मिशन सक्सेसफुल करवा पा रहे हैं और होपफुली करवा पाएंगे और ये हल्के में हम ना लें। ये चीज़ हमारे को ये दिखाता है मिशन। तो काफी कहते हैं कल लैंड होगा, लैंड में तो ऐसा नहीं है कि हमारे को अगर कल लैंड नहीं हुआ तो 28 दिन का वेट करना ही करना पड़ेगा। हमारे पास एक मौका 3-4 दिन बाद भी है और शायद बीच में और मौके भी होंगे, लेकिन शायद सबसे अच्छा मौका 28 दिन बाद फिर से आएगा, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो इस हिसाब से डिजाइंड है कि उसके अंदर 28 दिन का उसका लाइफ स्पैन है। उसके अंदर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो बैटरी लगी हुई है, वो एक लूनर डे के हिसाब से चलता है। तो अगर हम लूनर डे के बीच में जाके किसी साइट के ऊपर लैंड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि जितने दिन एक्स्ट्रा बार लैंड किए उतने दिन हमारे मिशन की लाइफ में से वेस्ट हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर हम 28 दिन बाद पूरा लैंड करते हैं तो हम वो पूरे के पूरे 28 दिन फिर से कैप्चर करेंगे। वो एक नया दिन होगा। तो ये जो है डिसीजन लिए जाएंगे इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा, उनकी मैनेजमेंट के द्वारा, कि क्या होता है। वो डेटा जब उनको मिलेगा तभी ये चीज़ हमें पता चलेगी। तो अभी इसके बारे में एग्जैक्टली कहना कि ये कैसे होगा बड़ा मुश्किल है, बट कोशिश मेरे ख्याल से इसरो की और इसरो के साइंटिस्ट की यही रहेगी कि कल हम 5:30 से 6 बजे के बीच में लैंड करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे। आज शाम सीएमआर पर स्कूली बच्चों के साथ टीवी पर लैंडिंग देखेंगे, क्योंकि स्कूली बच्चे भी लाइव देख सकेंगे। जब चांद पर पहली बार इंसान उतरा था तब महज स्टूडेंट थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन गहलोत को वह घटना आज भी संस्मरण है। तब वो इस ऐतिहासिक घटना को लेकर एक छात्र के रूप में बेहद उत्साहित थे। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन के रूप में भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन लॉन्च हुआ था। 2009 में यह सफल मिशन समाप्त हुआ था। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। तकनीकी कारणों से लैंडिंग से महज कुछ मिनट पहले इसका संपर्क टूट गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देशवासियों की आशा एवं विश्वास है 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के रूप में इसरो एक इतिहास रचे। हर कोई इस पर नजर टिकाकर बैठा है, लेकिन ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि चंद्रयान 3 ये जो हमारा मिशन है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके क्या फायदे होने वाले हैं। यानी कि भारत को इसको सही से जब लैंड होगा तब कितना फायदा होगा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। भारत की निरंतर दृढ़ता और दृढ़ता को यह प्रदर्शित करेगा। ये जानकारी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको जानकारी दे रहा है। नई अंतरिक्ष दौड़ में भारत की भागीदारी के लिए भी एक अच्छा संकेत है। जाहिर सी बात है, जब सक्सेसफुल लैंडिंग होगी और नई अंतरिक्ष दौड़ में भारत की भागीदारी के लिए भी अच्छा संकेत है।
अब लैंडिंग को आप कैसे देख सकते हैं? जैसे कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री, स्कूली बच्चे, मुख्यमंत्री तक भी ये देखेंगे, लेकिन आप कैसे देख सकते हैं? विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा, ये फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी दे रहा है कि जब ये लैंड करेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास रहने वाली है। आप अंदाजा लगाइए। लेकिन हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी और इसीलिए इसमें खास फीचर्स जोड़े गए हैं। विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतर सकता है। ये हो सकता है, कई गड्ढे हो सकते हैं, कभी समतल जगह हो सकती है और इस गति, दिशा और समतल जमीन खोजने में ये सभी यंत्र विक्रम लैंडर की मदद करेंगे। ये खासियत है इस रोवर की और ये सभी यंत्र लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिव हो जाएंगे, यानी बता देंगे कि उसमें गड्ढा है, समतल जमीन है या फिर कहां पर वो उतरने वाला है। और ये सभी यंत्र लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन खास है ये, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ज्यादा है। क्या क्या चुनौतियां रहेंगी ये फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाएगा। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी है। अब वो क्या चुनौतियां रहेंगी जरा देखिए। दरअसल पहली चुनौती यह है कि लैंडर की रफ्तार को नियंत्रण रखना, क्योंकि मिशन 2 आपको याद होगा अनसक्सेसफुल होने का सबसे मुख्य कारण यही था। पिछली बार ज्यादा रफ्तार से लैंडर क्रैश कर गया था और इसीलिए यह सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी चुनौती है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। यह भी चुनौती है, लेकिन इस पर फोकस तो रहेगा। वही चुनौती यह भी है कि उसी जगह पर उतारना है जो इसरो ने चुन रखी है, क्योंकि पहले से ही फोकस है। पिछली बार उबड़ खाबड़ से टक्कर की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। पहले से चुनी गई है अब जगह। चौथी चुनौती पूरी कार्रवाई के दौरान उसे संपर्क को बनाए रखना है, क्योंकि 2 मिशन में भी संपर्क पहले ही टूट गया था। कहीं भी संपर्क टूटा हो तो मिशन फेल हो सकता है। ऐसा ना हो, पूरा देश आज एकजुट हो रखा है। और आपको ये भी बताते हैं कि क्या चुनौतियां रहने वाली है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या फायदे हैं। लेकिन जब वो लैंड कर जाएगा उसके बाद क्या होगा ये भी फर्स्ट इंडिया आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएगा। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा, यानी कि तुरंत चंद सेकंड्स लगेंगे। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आ जाएगा। रोवर यानी कि प्रज्ञान, जिसका हम नाम बता रहे हैं। पहले विक्रम, उसके बाद प्रज्ञान। पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो लोगों की छाप छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी खासियत आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उसका काम यही रहेगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की, एक दूसरे की फोटो खींची जाएगी। इन फोटोज को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा सीधा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा इसरो में। इन फोटोज को भेजने की कवायद सबसे पहले रहेगी ये बताने के लिए कि सभी फीचर्स एक्टिव हैं, सब कुछ सही है। जो यहां पर चुनौतियां थी उसे पार कर लिया गया है, जो सतह चुनी गई थी वहां तक पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि 14 दिन रात रहती है, 14 दिन दिन रहता है और इसीलिए यह दिन चुना गया था, क्योंकि उम्मीद है कि आज से दिन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन चंद्रयान 3 अभी कहां है, यह सबसे बड़ा सवाल। उसे कौन संभालेगा आने वाले समय में, यह भी बड़ा सवाल। यह भी जानकारी देते हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में अभी घूम रहा है। आपने चंद तस्वीरें देखी थी अभी कुछ दिन पहले। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे नीचे चांद की सतह पर जाना है। यही चुनौती है और वक्त हमने आपको बताया शाम को कब पहुंचेगा। पिछली बार चंद्रयान 2 की गति ज्यादा थी, यानी वो जब लैंड कर रहा था तब वो स्लो नहीं हो पाया था। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन फेल्योर की वजह से वो गिर गया था। पिछली बार की हम बात कर रहे हैं। इस बार वह गलती ना हो, इसलिए चंद्रयान 3 में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि वो खुद ही उसे जानकारी देगा। वहीं LHDAC के कैमरा इसी काम के लिए बनाया गया है, यानी कि खुद वो एक्टिव मोड में चला जाएगा और वो तब तक घूमता रहेगा जब तक वो उसी सतह पर नहीं पहुंच जाता जो उसके लिए तय की गई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर वो जहां पर उतरता है, और कहा जा रहा है कि आज आखिरी दिन होगा जब रात होगी चारों तरफ, क्योंकि सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण ये रहेगा, वो एनर्जी कहां से लेगा। तो चारों तरफ ऐसा पैनल लगाया गया है कि वो कहीं से भी एनर्जी ले सकता है। तो चंद्रयान 3 अपने आप में कई मायनों में बेहद खास है, इसीलिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर। अगर ये सही से लैंड कर गया तो भारत देश का
दुनिया का, माफ कीजिएगा, इकलौता ऐसा हो जाएगा देश जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, साउथ पोल पर पहुंचा है। वैसे तो चौथा देश अभी बन चुका है जो यहां पर ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन अब अगर यहां पर उतरेगा, और जैसे कि हम कह रहे हैं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह बस यही दुआ की जा रही है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के पार पहुंच जाए, उस जगह पर पहुंच जाए, क्योंकि कई फायदे उसे भारत को मिलने वाले हैं और भारत का मान बढ़ेगा। भारत का अगर मान बढ़ेगा इस चंद्रयान 3 से, तो हर एक भारतवासियों का मान बढ़ेगा।